नमस्कार दोस्तों, आइए आज चलते हैं माउंटेन्स मिस्ट्रीज एंड लाइफ के साथ एक और सफ़र में पवित्र और सुंदर स्थान पर, जिसका नाम है अच्छु की डाबर यानी अच्छु जलाशय, दालाघाट, हिमाचल प्रदेश। अच्छु देवता एक पितृ देवता है जो और की तहसील में है। यहाँ हमारे हनुमान बिडोग नामक स्थान पर उसका एक मंदिर है और वो मंदिर लगभग 250 साल पहले का है। अच्छु देवता जो कि हमारे यहाँ बागल रियासत के राणा के पास राजपुरोहित थे, धुंधन में उनका राज था, उनका जागीर थी। तो 1805 से 1815 ईस्वी तक गोरखे अर्की में यहाँ राज करते रहे और राजधानी उन्होंने अर्की महलों को बनाई। जो अच्छु या उसका नाम अछरू हो सकता है क्योंकि एक छोटा नाम है अच्छु। तो ये अच्छे काम करने के कारण और एक विद्वान होने के कारण इनको मान्यता मिली। जब इनका स्वर्गवास हुआ तो इनका मंदिर हनुमान बडोग नामक गांव के नीचे नाला है, वहाँ एक बड़े डाबर है जिसको झील के रूप में, और कहते हैं कि ये झील जो है कोई इसमें एक बड़ा लंबा बांस डाल दिया जाए तो इतनी गहरी है और 40-50 फुट लंबी चौड़ी इस झील को बड़ा पवित्र माना जाता है। शिमला धर्मशाला एनएच पर दालाघाट से पिपलू घाट मार्ग पर मुड़ने के बाद लगभग 400 मीटर आगे जाकर मनलोग गांव के लिए सड़क जाती है। हम अपने सफ़र को इसी रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे, जिसकी दूरी दालाघाट से लगभग 4 किलोमीटर है। जलाशय तक आप हनुमान बडोग गांव होकर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम मनलोग गांव की ओर से ही जाएंगे। सड़क काफ़ी चौड़ी और शानदार है। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। दालाघाट से मनलोग बडोग हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से नीचे जलाशय के पास जाने के लिए लगभग 10 मिनट का रास्ता तय करना पड़ेगा, जो कि गांव के बीचों बीच से होता हुआ जाता है। मनलोग बडोग काफ़ी हरा भरा है ये गांव। खेतों में इस समय गेहूं बीजी गई है। बांस काफ़ी है इस एरिया में। ये क्योंकि जंगल का रास्ता है और धूप भी यहाँ शायद कमी पड़ती होगी, तो यहाँ बांस का होना लाजमी है। हरियाली काफ़ी है यहाँ पे। प्रकृति की गोद में आज आए हैं हम अच्छु जलाशय के पास, और अपने इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको आज इस जगह की सैर करवाएंगे। तो आइए चलें। बहुत खूबसूरत है वैसे ये जगह। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था पहले कि यहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरत जगह होगी। खैर, यहाँ के पता लगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। ये अच्छु जी महाराज की यहाँ पर तपस्वी रूप में मूर्ति स्थापित की गई है। स्थानीय मंदिर कमेटी ने अच्छा यहाँ पे निर्माण किया है सराय का। रहने की उचित व्यवस्था है यहाँ पर। ये है वो जलाशय जिसकी हम बात कर रहे थे, अच्छु की डाबरो। निरंतर बहता हुआ ये सुंदर सा झरना बारीधार की पर्वत श्रृंखलाओं से यहाँ पे आके मिल रहा है, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये पानी गिर रहा है, कहते हैं वहाँ पे एक बांस की पूरी नली इसके अंदर समा जाती है। मतलब कि गहराई यहाँ पे बहुत है। लोग यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। मुझे लगता है गर्मियों में ही अक्सर आते होंगे, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है, पानी बहुत ठंडा है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इस पानी में बहुत ज़्यादा है। इस पानी में नहाने से स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिजीज़ रहती हैं, वो ठीक होती हैं। और अर्की क्षेत्र के या बागल रियासत के लोग यहाँ पर अमूमन नहाने के लिए आते हैं। सही में इमेजिन नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी। और हर संक्रांति को यहाँ लगभग एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं और अच्छु जी महाराज की मूर्ति के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोग खाना बनाते हैं। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, सराय की व्यवस्था है, भोजन बनाने के लिए व्यवस्था है,
रहने के लिए भी व्यवस्था है और नहाने के लिए तो आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा जलाशय है। इस पानी को लोग यहाँ से घर भी ले जाते हैं, किंतु इसे ज़मीन पर नहीं रखते, किसी खूंटी पर टांग देते हैं और नहाने के समय कुछ बूंदे इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ पर ये पीछे ये झरना गिर रहा है, ठीक उसी जगह के नीचे गोरखों के आक्रमण के समय पर स्थानीय लोगों ने अपने बर्तन बटलुइयाँ छुपा दिए थे, जो कि ज़रूरत के समय पर किसी कार्यक्रम से पूर्व बाहर आ जाया करते थे। कहते हैं ये सब अच्छू के प्रताप के कारण ही होता था। आज भी दोनों गांव मनलोग और हनुमान बडोग के लोग इन्हें अच्छू दादू ही कहते हैं। विद्वान होने के साथ साथ अच्छू देवता ने अनेकों सिद्धियां हासिल की थी। यह ढाक बंगाल जादू के ज्ञाता थे और इन्हें काक भाषा का भी ज्ञान था। एक प्रचलित दंत कथा अनुसार जब धुंधन में राजपुरोहितों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा और सामूहिक भोज में विष मिला दिया, उस समय इन्हें यह बात एक कौवे से ही पता चली थी। तो यह खेत में इस्तेमाल किए जाने वाले सुहागे पर उड़कर यहाँ पहुँचे और भरी पंगत में इन्होंने उल्टा जूता फिकवा दिया। जब राजाओं ने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, किंतु उस भोजन को एक राजकन्या पहले ही खा चुकी थी, जिसकी उस कारण मृत्यु हो गई। बाद में उस राजकन्या का मंदिर भी चमाकड़ी पुल नामक स्थान पर बनाया गया। अच्छू राजा नालागढ़ के भी सलाहकार रहे और स्पाटू क्षेत्र में भी इनका एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ जलाशय के समीप इनकी स्मृति में स्थानीय लोगों ने यह मंदिर बनाया है और सच्चे दिल से मुराद करने वाले यहाँ सब कुछ पा जाते हैं। तो आप भी यहाँ पूरे परिवार के साथ पिकनिक के लिए आएं और इनका आशीर्वाद जरूर लें। पानी के अंदर मछलियाँ भी तैरती हुई दिख रही है। मछलियों के लिए कृपया अपने साथ कुछ जरूर लेकर आएं। मेरी लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ फ्यूचर में भी आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। Please like, share, subscribe, comment